यहां जो संसद बनी है ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। हाँ? इसको लेकर जयराम रमेश जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है, इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? जयराम रमेश, you have got no right to insult India's parliament by saying all this. Shameful, condemnable. जैसे कहा कि जयराम रमेश जी ने कि मोदी मल्टीप्लेक्स है, जैसे मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है, 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन, एक भव्यता है, ये हो सकती है। लेकिन पहले ही दिन गाली गलौच हो गई तो संसद की गरिमाई खत्म हो गई पहले दिन। और प्रधानमंत्री चुप है, संसदीय कार्य मंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, तो क्या है, ये गुंडों का अड्डा बना दिया क्या आप लोगों ने? वहां लॉबी नहीं है, कॉरिडोर नहीं है, सेंट्रल हॉल नहीं है, संविधान सभा की जगह नहीं है, क्या है वहां? बस एक राजा के मन में आ गया और राजा के मन की बात थी तो एक संसद बना दिया, मोदी मल्टीप्लेक्स। यह एक सत्य हो गया है, नया संसद भवन। अब अगर जयराम नरेश ये कहते हैं कि हम इसको नहीं करेंगे, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नया संसद भवन बनाएंगे? क्योंकि पुराने को तो उन्होंने कहा नहीं हम उसमें जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके मस्तिष्क के अंदर भारत के प्रति, भारत के सद्भावना, शांति और सबको साथ लेकर चलने के प्रति कहीं ना कहीं वैमनस्य, घृणा यह है। मैं नेताओं से और दलों से कहूंगा, वैमनस्य और घृणा से ऊपर उठकर हम सब भारतीय हैं, इस रूप के अंदर सब काम करें ताकि देश तेज गति से आगे बढ़े। डिबेट, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कशन एंड डिसीजन, ये सब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। उसको 7 सितारा होटल बना दीजिए, उससे काम नहीं होने वाला है। जो असेंस पार्लियामेंट का होता है वो मिसिंग है। राज्यसभा और लोकसभा में कोऑर्डिनेशन हो, आपसी तालमेल हो, लोकसभा राज्यसभा वाले सांसद एक दूसरे को मिल पाए, ये चर्चा हो पाए कि किन मुद्दों पे हमें सवाल उठाने हैं, क्या कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं, कहां कहां सत्ता पक्ष अपनी मनमानी कर रहा है और विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। ये सब कुछ वहां से मिसिंग है नए पार्लियामेंट से। तो सवाल बस ये उठ खड़ा होता है कि क्या ये डिजाइन डेलिबरेट की गई है कि जो संवाद होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, या थॉट थ्रू डिसीजन नहीं है? और अगर थॉट थ्रू नहीं है तो उस पर किसी तरीके के चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने उसी मंशा से कहा होगा 2024 में सरकार तो बदलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, तो जो चेंजेस करने हैं उस पार्लियामेंट में वो हमारे समय पे फिर हम करेंगे। जयराम रमेश जी की इस बयान उनकी हताशा का, उनकी कुंठित मानसिकता का और छोटे मानसिकता का प्रतिफलन कर रहा है। उन्हीं की पार्टी की नेता लोकसभा में बोलते हुए, जॉइंट सेशन में बोलते हुए ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी की शासन जब थी, आदरणीय मीरा कुमार जी जब स्पीकर रही, उस समय में उन्होंने नई सदन की बात कही। उसी को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लॉजिकल एंड तक लेके गया। गुलामी की मानसिकता से नहीं उभरने वाले कांग्रेस पार्टी और उनकी चाटुकार समूह को समझ में नहीं आएगा कि नया भारत क्या है, उभरता हुआ भारत क्या है। और ये जो देश को अपनी जागीर मानने वाले लोग हैं, अपने घर की संपत्ति मानने वाले लोग हैं, ये उनकी मालिकों को, उनकी अक्काओं को खुश रखने के लिए इस प्रकार की चाटुकारिता का बयान है। उनके ट्वीट को मैंने भी पढ़ा, उसमें कई पहलू हैं जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह की इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में चले जाएंगे तो ये उसी तरह की बात होती है जैसे मोदी जी करते हैं कि अचानक से ये कर दो, अचानक से वो, बड़ी गहन चर्चा से होगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज जो मैं बता रहा हूं, जो ग्रेस और मैजेस्टी
उस बिल्डिंग में थी। दूसरा एक बहुत अच्छा पहलू है, हम जब सदन में बैठते थे ना, तो पक्ष का आदमी विपक्ष के पास बड़ी आसानी से जाकर के एक संवाद रहता था। एक सेंट्रल हॉल था। सेंट्रल हॉल सिर्फ चाय कॉफी की जगह नहीं थी, कई सारे स्टेलमेट वहां खत्म होते थे, आइस ब्रेक हुआ करता था। आज हमारे पास कुछ नहीं है। 2 कैंटीन है, संगम 1, संगम 2, दोनों में 60-70 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सेंट्रल हॉल एक ऐसा स्पेस था, जो स्पेस हमारे लोकतंत्र में बड़ी बड़ी चीजों, जब दुविधा की स्थिति हुई तो उसको रिजॉल्व कर लिया गया। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी को लोगों का मिलना जुलना, एक साथ बैठना नागवार क्यों गुजरता है, ये तो वही जाने।